चुंबकीय शैथिल्य यानी चुंबकीय पश्चता वक्र। हम एक परिनालिका में प्रविष्ट किए गए एक लौह चुंबकीय पदार्थ पर विचार करेंगे। आरंभ में H और B दोनों शून्य हैं। हम धारा को बढ़ाते हुए H बढ़ाते हैं। चुंबकीकरण होता है और इसलिए B एक संतृप्त मान की ओर बढ़ता है, जैसा खंड AB द्वारा दर्शाया गया है। हम अब H को घटाकर शून्य करते हैं। B अपना मूल पथ पुनः प्राप्त नहीं करता, लेकिन पथ BC का अनुसरण करता है। H बराबर शून्य होने पर बिंदु C पर B का मान धारणशीलता या चुंबकतावशेष कहलाता है। यदि हम धारा को उलट दें तो हम बिंदु D पर पहुंचते हैं, जहां B बराबर शून्य होता है। B बराबर शून्य होने पर बिंदु D पर H का मान निग्राहिता कहलाता है। प्रतिलोम धारा का परिमाण बढ़ाते जाने पर B बिंदु E द्वारा विपरीत दिशा में संतृप्त होता है और बिंदु F पर धारा को शून्य कर देता है। यदि हम धारा को बढ़ाते हैं तो B पुनः बिंदु B पर संतृप्त मान प्राप्त कर लेता है। पथ BCDEFGB बार बार दोहराया जा सकता है। संवृत्त वक्र BCDEFGB, जो एक लौह चुंबकीय सामग्री के चुंबकन का चक्र प्रदर्शित करता है, वह इसका शैथिल्य वक्र कहलाता है। कठोर लौह चुंबकीय पदार्थों में उच्च निग्राहिता होती है और व्यापक शैथिल्य वक्र इनकी विशेषता होती है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मृदु लौह चुंबकीय पदार्थों की निग्राहिता कम होती है और संकीर्ण शैथिल्य वक्र इनकी विशेषता होती है। शैथिल्य पाश के माध्यम से चक्रित होने पर ये कम ऊर्जा विस्तृत करते हैं। इनका ट्रांसफार्मर जैसी युक्तियों में उपयोग किया जाता है।